देखो यार, किसी इंसान ने आपके साथ धोखा कर दिया है या हो सकता है इन फ्यूचर करे, तो हम उस इंसान से जिसने हमें धोखा दिया है, जिस इंसान ने हमारी कद्र नहीं करी, जिस इंसान ने हमारे प्यार को नहीं समझा, जिस इंसान ने हमें अपनी नज़रों के सामने कुछ नहीं समझा, उस इंसान से बदला कैसे लिया जाए। कैसे हम उस इंसान को सबक सिखा पाएँ जिससे उस इंसान को ये समझ आ जाए कि हाँ, जो गलती है वो उसकी है और उसने सही में बहुत ज़्यादा गलत किया है। मैं आपको यही सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है नारायण शर्मा और आप देख रहे हो नारायण अनफिल्टर्ड। देखो यार, मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि ये वीडियो में अगर आप ये देख के आए हो कि आपको एकदम से क्विक सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। देखो, मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल ये नहीं बताऊंगा कि आप एकदम से जाओ और हंगामा काटो उसके घर के सामने या फिर जाओ एकदम ब्लैकमेल करो, जाके स्टॉक करो, मैसेजेस करो और गालियां दो, ये सब करो। ये कोई बदला नहीं होता। ये एक इमोशनल स्टेट होती है जब हम सहन नहीं कर पाते कि कोई हमारे साथ धोखा कर सकता है, कोई ऐसा हमारे को चीट कर सकता है। जब हम खुद यकीन नहीं करना चाहते कि हाँ यार, हमारा कोई बना के निकल गया, तब ये चीज़ होती है। तो मैं इसीलिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि ये सब करो। तो एक्चुअल में कैसे हम उस इंसान से बदला लेंगे जिस इंसान ने हमारा दिल दुखाया है, जिस इंसान ने हमारी ज़िंदगी को तबाह किया है और जिस इंसान ने हमें धोखा दिया है। एक बहुत पुराना कोट है, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। देखो, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि एक कोट है और बहुत फेमस कोट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में इसके पीछे एक प्रैक्टिकल रीज़न भी है। वो रीज़न ये है कि देखो यार, आप जब भी अपनी एनर्जी किसी इंसान को प्रूव करने में वेस्ट करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी भी वो इंसान आपको आपसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, जो कि कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान को आपसे ऊपर नहीं होना चाहिए आपकी लिस्ट में, क्योंकि अक्सर धोखा हमें तभी मिलता है जब कोई इंसान है उसे हम अपनी ज़िंदगी में अपने से ऊपर रख देते हैं। तो सबसे पहले तो फंडा यही गलत हो जाता है। दूसरी चीज़ है, आप किसी के पीछे पड़ के अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो किसी को प्रूफ करने के चक्कर में कि हाँ देख, तूने मेरे साथ गलत किया ना, मैं उसका बदला ले रहा हूँ। तो उसमें आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। देखो यार, ऐसा है, इंसान से बदला बाद में भी लिया जा सकता है, और बदला लेने का मज़ा भी तब आता ना जब सामने वाला बिल्कुल इस कदर वो हो जाए कि उसे समझ ही ना आए कि उसे रिएक्ट कैसे करना है, या फिर उसे बचने का मौका न दिया जाए। वो असली बदला होता है। ये नहीं कि आप बस टाइम ख़राब कर रहे हो और शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे हो। देखो, बदला लेना है तो लॉन्ग टर्म लो, सिंपल बात है। और लॉन्ग टर्म, देखो, किसी भी इंसान से बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग होती है, और वो सबसे ज़्यादा प्लानिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद पे काम करना। तो पहले खुद को इस काबिल बनाओ कि वो तुम्हें बदला लेने लायक भी समझे, उसके दिमाग में कुछ ख्याल भी आए। वरना भाई, जो इंसान धोखा देके चला जाता है उसके लिए तुम मैटर नहीं करते, ना तुम करते थे ना तुम करोगे। उस जो गलतफहमी होती है ना कि हम बदला लेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बदला लेने से तुम एक दुश्मनी पैदा कर रहे हो, दैट्स इट। और मैं ये नहीं कहता तुम बदला मत लो, लो जरूर लो, वो तुम्हारा अधिकार है। मैं ये नहीं कहता कर्म के ऊपर रहो। देखो, कर्म अपना काम करता है, पर तुम्हें अपना काम करना चाहिए। पर उससे पहले उस काबिल तो बन जाओ मेरे दोस्त। अगर तुम काबिल हो तो तुम किसी को, वो कहते हैं ना, क्षमा करने की क्षमता उसी में होती है जो एक्चुअल में बलवान होता है। तो पहले बलवान तो बनो, तब तो आप डिसाइड करोगे कि उससे बदला लेना है या फिर उसे छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि नॉर्मल तरीक़ों से आप बदला ले लोगे, जैसे नॉर्मल लौंडे लेते हैं या नॉर्मल लोग बदला लेते हैं, वो बदला नहीं होता, उसे अपनी भड़ास निकालना कहते हैं। तो अगर ज़िंदगी में बदला लेना चाहते हो, सामने वाले को रिग्रेट करवाना चाहते हो, सबसे पहला स्टेप, अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। अपने आप को ज़िंदगी में इस काबिल बनाओ कि किसी को तुम्हारे जाने से, किसी को तुम्हारी ज़िंदगी के दूर हो जाने से फ़र्क पड़े। वरना मेजॉरिटी लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अगर तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाए। तो खुद को पहले इस काबिल तो बनाओ ना। और जब तुम इस काबिल हो जाओगे, तब तुम्हारे पास पूरी की पूरी पावर होती है पूरा गेम प्लान रचने की, कि अब तुम कैसे उस इंसान से बदला लेना चाहते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कभी भी ये जो स्ट्रैटेजी होती है कि बदला लेना चाहते हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए टिकाऊ नहीं रहती। क्योंकि जब तुम अपने आप में आगे बढ़ जाते हो ना, जब तुम अपने आप पे फोकस करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना लेते हो, तो ऐसे छिछोरे लोग तुम्हारी ज़िंदगी में मैटर ही नहीं करते। तो उस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखना। जो बदला लेने की इच्छा है वो अभी तुम्हारे अंदर है, क्योंकि अभी जो घाव है तुम्हारा ताज़ा है। समय के साथ साथ तुम्हारा मन होगा कि छोड़ो यार, जाने दो, क्योंकि उस वक्त तुम अपने आप पे फोकस कर रहे हो। और जब तुम आगे निकल जाओगे तो एक तरीके से तुम यही कहोगे, छोड़ो ना यार,
पहले की बात है और अब मैं इसको क्या बर्बाद करूँ, मैं चाहूँ तो उसको 2 सेकंड में बर्बाद कर सकता हूँ। वो जो मोमेंट होता है वो तुम्हारा असली बदला होता है, जब तुम्हारे पास चॉइस होती है कि तुम सामने वाले को बर्बाद कर दो या उसको छोड़ दो। वो एक्चुअल बदला होता है। तो उसके लिए काम करना पड़ता है। तो पहले अपने आप पे काम करो, उसके बाद ये बदले जैसे ख्याल लाना, क्योंकि अपनी भड़ास निकालने के लिए ये सब करना कोई बदला नहीं होता। सिर्फ भड़ास निकाल लोगे, 2 दिन भड़ास निकालोगे, तीसरे दिन खुद शांत हो जाओगे। फिर तुम सोचोगे अरे यार अब क्या कर लिया। देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम ऐसा ले नहीं सकते, तुम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हो, बहुत से लोग करते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत से लोग करते हैं। तो क्या होता है, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। तो इसलिए कभी भी उस हद तक कभी नहीं जाना है, ठीक है। असली तरीका यही है बदला लेने का। खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट